देखिए, पहली बात मैं आपको क्लियर करूँ, बोलेंगे नहीं, उन्होंने बोला। पहली ये चीज़ है कि वो बोलेंगे, इन फ्यूचर बोलेंगे नहीं, उन्होंने वो ऑलरेडी बोल चुके हैं। चाहे वो मुज़फ़्फ़राबाद के लोग हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हो, उन्होंने ऑलरेडी बोला, वहाँ पे प्रोटेस्टर्स ऑलरेडी निकले। वहाँ पे हमारा तिरंगा जो है फहराया गया। उन्होंने ये भी डिमांड की कि हमें लेह लद्दाख जो रास्ता है वो छोड़ दीजिए, हमें भारत के साथ जुड़ना है। उन्होंने पहले ही से ही प्रोटेस्ट किए हैं। आजाद कश्मीर जो जो जिसे आप आजाद कश्मीर कहते हैं, जो वहां पे ऑक्यूपाई किया गया है, पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। तो वहां पे हमने काफी सारे प्रोटेस्ट देखे, जहां पे उन्होंने पहले से ही डिमांड की कि हमें छोड़ दीजिए, हमें इंडिया के साथ जुड़ना है। ऐसा क्यों वहां पे हुआ? ये सब जो है, जो वहां पे कंडीशंस हुई है, जो वहां पे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, वो रीजन है कि आज वो लोग भी जो है सड़कों पे उतर आए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। पहले से ही जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग रहने वाले वहां पे, उन पे जुल्म व तशद्दुद जो है पाकिस्तान की तरफ से हमें हमेशा देखने को मिला। ये आज की पहली पहली बात नहीं है। तो अब जब सर के ऊपर से जब पानी चला गया, फिर लोग जो है सड़कों पे आते हैं और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर लेते हैं। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की आप बात करें, आप वहां पे पॉलिटिशियंस की बात करें, आप वहां पे पुलिस की बात करें, वहां पे आर्मी की बात करें, वहां पे देख लीजिए आप कि उनके साथ क्या क्या जुल्म सितम वहां पे होता है। उनके साथ सौतेली माँ का सुलूक किया जाता है। आज नहीं, पहले से ही उनके साथ सौतेली माँ का सुलूक किया जाता है। और वहां पे रोड कनेक्टिविटी आप देखिए, जो आपके बॉर्डर एरियाज है, उनकी आप रोड कंडीशन आप देख लीजिए कि उन बेचारों को दिया क्या गया है। अगर आप लोगों ने, अगर पाकिस्तान ने उनको आजाद कश्मीर का नाम दिया है कि आप लोग आजाद है, तो मुझे बताइए किस लिहाज से वो आजाद है? क्या? आपको आज की खबर बताता हूँ। ईद के दिन चल रहे हैं और आज ही की खबर ये है, खासतौर पे इंडियन मीडिया पे, उनके न्यूज़पेपर पे ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान साइड से, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान साइड से पाकिस्तानी आर्मी के जवान इंडिया में एंटर हुए हैं, उनके चेक पोस्ट पे फायरिंग की है, फिर उधर से जवाबी कार्रवाई हुई है। मतलब ये इस तरीके से कशीदगी बनी है। क्या समझते हैं? इंतशार फैलाने वाली बातें हैं सारी। अच्छा, हम अमन अमन पसंद लोग हैं, हमारी फौज अमन पसंद लोग हैं ठीक है। सारी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए जी, ये तो सबसे जो पहली बात ये है कि जो हमारी पाक फौज है ना, अच्छा, इसके अंदर जुनून जज्बा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम जवाबी वार देंगे ना, वार करने में आएंगे तो इंडिया को हम तबाह कर देंगे। ठीक है। पहली तो बात ये है कि हम सिर्फ अमन चाहते हैं, जो काम अच्छे तरीके से हो जाए, कश्मीर हमें मिल जाए, अच्छा, हम एक आजाद मुल्क हो जाए और हमारे साथ वो मिलके एक मुल्क पाकिस्तान में रहे। ठीक है यार। बात ये इधर है। एक सवाल ये है ना, दो चीजें आपने बोला कि अगर हम जवाब देने पे आए तो इंडिया को तबाह कर दें। एक तो हमें, आपको नहीं लगता कि भाई ये तबाह करने की सोच को अब बदलना पड़ेगा? सबसे वो अपनी जगह आगे बढ़ते जाए, सबसे हम अपनी जगह आगे सबसे बढ़े, जो बड़ी तबाह क्या? बात सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ, हमने स्टार्ट को जो फर्स्ट जो भारत है ना, वो इंडिया की तरफ से आता है। ठीक है। हमारे मुसलमान भी लोग हैं, अच्छा, सब माए के जो जवान बेटे हैं शहीद होते हैं, हमें दुख होता है, ठीक है। इसीलिए जज्बा है। तो दुख तो उधर, ये मसला हल कैसे होगा? देखें, हमारे बच्चे शहीद होते हैं या हमारे कोई दोस्त शहीद होते हैं तो हमें दुख। जब हम दीन की तरफ आएंगे, ठीक है। अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी पाक ये सल्लल्लाहु अलैहि कश्मीर वसल्लम, का मसला कैसे हल हर होगा? मसला अल्लाह जो अल्लाह के महबूब के अहकामात पे चलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद होगी, अच्छा, हम इंशाल्लाह फतह याब तो होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान एकलौती ऐसी आर्मी है ना जो कायरो की सूची में सबसे एक नंबर पर आती है। मतलब इनके धोखेबाजी कभी खत्म ही नहीं होती। इनको भारत ने इतनी बार मारा है, इनको जूते चप्पलों से सूता है, फिर भी ये बाज नहीं आते। भारत में जम्मू कश्मीर के इलाके में फिर से पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए आधी रात में फायरिंग शुरू कर दी। बहुत टाइम तक ये फायरिंग चली और उसके बाद अब भारत की तरफ से जो एक्शन होने वाला है, पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आर्मी खौफ में है कि हमने ये क्या कर दिया। मतलब हमने बलूचिस्तान से ध्यान हटाने के लिए भारत पर आक्रमण किया, पर ये तो उल्टा हमारे ही गले में फंस गया, क्योंकि पहले ही आतंकवाद हमारे देश में और हमारे ही देश के टुकड़े इतने होने वाले हैं, और उसमें हमने भारत से जंग करके, भारत से ये सीज फायर का जो उल्लंघन करके इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब पाकिस्तान मीडिया मतलब मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तान सरकार भी मान नहीं रही है, पर इनकी पतलूनें गिल्ली होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनको पता है कि अब की बार जो सरकार बैठी हुई है वो मोदी सरकार, वो क्या कर सकती है, उन्होंने पहले भी दिखा हुआ है। तो आइए पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रही सुनते और पाकिस्तानी भी क्या कह रहे सुनते। बात पेट्रोल की बात की नासिर साहब ने, तो पेट्रोल का रेट नासिर साहब से पूछ लीजिए हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। मैं फिर जवाब दे देता हूँ। नासिर साहब, पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है आपके यहाँ कश्मीर में? कश्मीर में 94 रुपए, 94 रुपीज। 94 रुपए, ठीक है, ओके। इसको आप पाकिस्तानी करेंसी में अगर डाइवर्ट करेंगे तो पता है आपको कितना बनता है? ये पाकिस्तान की सवा तीन करेंसी। सौ रुपए बनता है। अच्छा, ये जी सवा जी। तीन सौ रुपए बनता है।
लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 250 रुपए है, यानी पेट्रोल हमारे यहाँ आपसे सस्ता है। हमने अपनी करेंसी के हिसाब से देखना है, डॉलर के साथ आप कन्वर्ट कर लें तो हमारे यहाँ पेट्रोल आपसे बहुत सस्ता है। दूसरी बात आपने ये की कि वहां पे तिरंगे लहराए गए, ऐसी कोई बात नहीं है। आजाद कश्मीर में आज तक कहीं पे भी तिरंगा नहीं लहराया गया। और दूसरा आपने कहा कि वहां पे लड़कियों को आर्मी रेप करेगी, तो आर्मी जनाब वहां पे पोजीशन ये है कि वो सिर्फ LOC पे है, बॉर्डर पे है। आजाद कश्मीर के अंदर आर्मी नहीं है। निम्रा जी, एक आसिफ भाई, एक मिनट। मैंने ऐसी बात नहीं की कि आर्मी रेप करेगी। मैंने कहा आर्मी ने आम लोगों पे तशद्दुद बरपा, उन पे लाठियां बरसाई। ये बात आप वापस लीजिए। ये बात मैंने नहीं कही कि आर्मी वहां पे औरतों का रेप करेगी, ये बात मैंने नहीं कही है। महिला मेरे ख्याल में लड़की को ही कहते हैं अत्याचार करेंगे जी उनके जी, साथ। आपने किनके कहा था साथ? कि क्या महिलाओं क्या? के साथ किया। मैंने कहा महिलाओं के साथ वहां पे तशद्दुद, उनको लाठियां बरसाई गई, उनको पुलिस स्टेशन में बंद किया गया। अच्छा, ठीक। रेप अच्छा, रेप हाँ, रेप अब तो रेप एंड पोजीशन उसमें ये है आसमान कि जमीन का फर्क है ना। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है। चलें, ये तो मान लिया आपने। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में रेप्स की लंबी दास्तानें हैं। बाहर की जो वो तो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान है, में भी है। आसिफ साहब, वो तो पाकिस्तान में भी है ना। नहीं, वो तो पाकिस्तान में पाकिस्तान में, कहाँ पे इंडियन है? ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं है। नो आप नो, गूगल चेक कर बिल्कुल लीजिए, पाकिस्तान में प्रति साल कितने रेप्स हुए, नहीं नहीं, वो मैं आप चेक आर्मी कर की तरफ लीजिए। से रेप की बात कर रहा हूँ। नासिर साहब, मैं आर्मी यहाँ की पे तरफ नहीं से हुए रेप मुझे। क्या हम 78 साल से दीन पे नहीं चल रहे, जो 78 साल से मसला ही नहीं हल हो रहा? नहीं, हमारी कमजोरियां भी तो है ना। हाँ, अगर हम दीन पे सही तरह चलें तो अल्लाह की मदद है। ठीक है, आप क्या इसका कहना चाहेंगे? एक छोटा सा हल है, दोनों ममालिक को बैठ कर डायलॉग के जरिए हल करना चाहिए सब कुछ। उधर से भी सियासी रहनुमा बैठे, इधर से भी बैठे, ये चीज डायलॉग टेबल टाके हों। जंग किसी चीज का नहीं, हल हल नहीं। नहीं। ठीक है, कभी हमारा नुकसान होगा, कभी उनका। परमानेंट हल यही है ठीक कि है। बैठ के अगर हम हर हाल में अपनी पाक फौज के साथ करें, अल्लाह के अच्छा, फजल के साथ। ठीक है। हमारे नौजवान ला रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनके पीछे बैठ करें। पर इसका हल है, सियासी हल है, इसका बैठ के टेबल क्योंकि टॉक देखिए, अगर जंग से हल होता या एक दूसरे पे अटैक करने से हल होता तो 78 साल में हल निकल आना था। 4 जंगे भी हो गई। जंग तो ना हमारे मुल्क की अवाम चाहती है, अच्छा, ना उस मुल्क की अवाम चाहती बिल्कुल है। ऐसे ही है। हम खुद भी अमन पसंद है। उन ममालिक को, जो जितने भी ममालिक हैं, हाँ, उनकी भी अवाम जंग नहीं चाहती, ठीक है। अमन पसंद है। ठीक जो है। हालात जा रहे हैं मुल्की लिहाज और से, हम जंग फोर्ड उस तरीके से, हाँ, जारी बात है, इकोनॉमी बड़ी वो भी नहीं डिस्टर्ब कर सकती, वो भी मुल्क नहीं कर सकते, ये भी अवाम नहीं कर सकता। सारे अमन पसंद है, इसीलिए मिल बैठ के इसके मामले को हल करना होना चाहिए। चाहिए। आपके ख्याल से आने वाले टाइमों में मसला हल होता नजर आ रहा है या 78 साल से जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? ये देखिए जी, ये जो सिस्टम चल रहा है ना, इसको तब्दील होते हुए जो नज़र आ रहा है ना, वो भी बहुत मुश्किल है। ठीक है। देखिए, जो हमारी जो हुकूमतें चेंज हो रही हैं, हमारे खुद पाकिस्तान के हालात में ठीक है, हमने अपने जो कश्मीरी भाई उनका हमने क्या साथ सोचना है? ये भी सवाल सबको है। अपनी कुर्सी के पड़ी हुई है, हम आए यहाँ पे, हम अपनी याशी करें, हम अपना ठीक है। पैसा बनाए। कश्मीर के नाम पे लोगों को जज्बाती कुछ करें। भी ना, तो ये कोई भी हुकूमत आती है, ना तो ये नून लीग है, ना काफ लीग, वट जितनी भी कोई पब्लिक, भी गवर्नमेंट है। कोई गवर्नमेंट कश्मीर के बारे में सबसे पहले ये सवाल ही नहीं करते। ठीक है। इतना जुल्म हो रहा है उधर, इतना जुल्म हो रहा है, तो अच्छा। हम देखते हैं, हम खून के आंसू रोते हैं। आप मुझे गिनवाइए, चलिए मैम, आप मुझे गिनवाइए कहाँ पे हुए कश्मीर में। कश्मीर के हवाले से हर तरफ से वॉइस ऑफ कश्मीर से इतनी लंबी लिस्ट है, वो मैं आपको निकाल के दे दूंगा, वो तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है हाँ, कि कश्मीर के अंदर, हमारे कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के साथ है, उसका नाम है आजाद जम्मू कश्मीर। अच्छा, वहां पे आपको पता है कि हम लोग ना लैंड परचेज कर सकते हैं, ना हम वहां जाके जॉब कर सकते हैं, ना बाकी पाकिस्तान के लोग वहां जाके बिजनेस कर सकते हैं। वहां का बिजनेस वहां के मुकामी लोगों के पास है। वहां की जॉब्स, वहां पे जितना सिविल सर्विस है, वो सारी की सारी आजाद कश्मीर के लोग खुद कर रहे हैं। वहां का जितना गवर्नमेंट में है, वो सारी की सारी आजाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, वो वहां के मुकामी लोग हैं। वहां बाकी पाकिस्तान से या पंजाब से या सिंध से जाके कोई बंदा वहां पे कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए वहां की हुकूमत उनके लोगों के पास है। पुलिस वहां की जो है वो मुकामी है। वहां पे कोई डिप्टी कमिश्नर जाके पंजाब से नहीं लगता, वहां पे कोई ऑफिसर जाके पंजाब से नहीं लगता। पुलिस वहां की बिल्कुल 100% मुकामी है, कश्मीरियों पे मुश्तमिल है। तो वहां पे अगर कोई प्रोटेस्ट हो या कोई इस तरह का इशू हो, तो उससे उसी पुलिस ने ही करना है उसको टैकल। बाहर से जाके पंजाब की या सिंध की या बाकी पाकिस्तान की पुलिस ने नहीं करना।
सेम क्वेश्चन आपसे है कि ये कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? कभी यहाँ से फायरिंग, कभी वहाँ से फायरिंग, कभी वो कहते हैं हम घुस के मारेंगे, उनकी अक्सर ये बातें आती हैं कभी। हाँ, ये हल करना ही नहीं चाहते। अच्छा, अगर ये हल करना चाहते होते तो ना आप तो कब का हो जाता। ठीक है, ये जस्ट कमेटियां बनाते हैं या कश्मीर किसी को कमेटी। कश्मीर कमेटी खेलते हैं और 70-75 साल से ये कमेटी खेलते आए हैं। वरना मैं कहता हूँ ये 10 मिनट या 10 दिन में ये हल हो सकता है अगर कैसे? वो चाहे। वो कैसे? ये सियासतदान हमारे चाहे या दोनों, वो भी नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये मसला हल हो गया तो उनकी भी रोटियां बंद हो जाएंगी, ये हमारी भी बंद हो जाएंगी। ठीक है, नहीं उसमें आपके ख्याल से, आपने बोला ना वो चाहते हैं ना हम चाहते हैं, क्या वजह, क्यों नहीं चाहते होंगे? आपको नहीं लगता कि जाने तो उनकी भी जाती हैं, जाने हमारी भी जाती हैं? और दूसरे नंबर पे अगर रोटियों की बात करें तो अगर कश्मीर का मसला हल हो, ट्रेड कर लें, तो शायद हमें ज्यादा रोटियां या ज्यादा हमें बिजनेस मिल जाए जब इंडिया से हम बिजनेस करेंगे। अच्छा, बिजनेस इसी शर्त पे होगा ना कि अमन आए। जी बिल्कुल, ठीक है वो ना, तो पहली शर्त है। वो ये होने नहीं देते। अच्छा, मेरे ख्याल में ये सियासतदान है ना, अच्छा। इनकी ट्रेडिंग ये है ठीक है, कि एक दूसरे को रोके रखे कश्मीर के नाम से। कश्मीर के नाम से, ठीक है, खाते रहें। ठीक है, किसी को चेयरमैन लगा देते हैं। उसने आज तक मुझे बता दें ये पाकिस्तान में कितने चेयरमैन सिवाय नारों के हाँ, कि हमने कश्मीर के लिए ये कर दिया वो कर दिया, और बेसिकली हाँ, कोई काम नहीं है, किसी का कोई काम नहीं है सिवाय जब कश्मीर डे आता है रैलियां निकालते हैं, नारे 2-4 लगते हैं। नारे लग देते हैं, बस ठीक जस्ट है। और खास तौर पे जब इलेक्शन आते हैं तब हाँ, तब दोनों साइड पे ये कहा यही जाता होता है। बस हाँ। मतलूमियत दिखाते हैं कि जी मैंने वो किया कश्मीर के लिए, मैंने वो किया। सिंसियर होके कोई भी चले ना, ये महीनों में ये हल हो सकता है ठीक मसला। है। अच्छा, एक चीज और, हम हमारे यहाँ पे सियासतदान कहते हैं जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। मुझे तो उस बात की समझ नहीं आती। मैं कह दूं कि भाई के साथ जो भी हो रहा है, भाई के हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैं भाई के साथ खड़ा हूँ, बस साथ खड़ा हूँ। बस वो इन ज़बानी कलामी डायलॉग ठीक है। बस अब हमें दिखाने के लिए कि लो जी मुझे पता नहीं कितनी हमदर्दी है, हालांकि मोहब्बत 70 है। सालों में क्या नहीं हो रहा कश्मीर के साथ। ठीक है। अच्छा, हमारे साइड पे भी तो कश्मीर का हिस्सा है ना, इंडिया पास भी कश्मीर है, हमारे पास भी कश्मीर है। हमने अपने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर दी कि दुनिया को बताएं कि यार ये देखो हमें इतनी मोहब्बत है कश्मीर। LOC पर सीज फायर ब्रीच हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया के बीच ब्रीच ऑफ सीज फायर LOC पर, और उसमें कहा यह जा रहा है कि एक बहुत ही फियर्स गन बैटल हुई है कल रात को 1:10 पर। ये सब कुछ हुआ है और भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वायलेट्स सीज फायर बाय क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वायलेट किया गया है जो सीज फायर है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रीच करके वहां पर फायरिंग की गई है, वहां पर गोली चली है, गोली चलाई गई है पाकिस्तान की तरफ से या LOC क्रॉस किया गया है, ये कह रहा है भारतीय मीडिया। अब इसकी बड़ी डिटेल रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये कहीं पर कोई ये खबर पब्लिश हुई हो, बल्कि हर तरफ इस वक्त यही एक खबर चल रही है। मैंने देखा कि क्या इसके जवाब में कोई दफ्तर खारजा की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से या कोई पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कुछ इसका जवाब में आ रहा है, तो अभी तक मुझे उसके जवाब में कुछ नहीं मिला। अभी तक सिर्फ इंडिया की तरफ से जो है वो ये चल रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ JNK, वहां पर दखल अंदाजी हुई है, इनफिल्ट्रेशन, एंड वहां पर फायर खोला गया है। ये दोगले पाकिस्तानी पता नहीं कब सुधरेंगे। कभी कहते हैं कि हम तो कभी जंग शुरू ही नहीं करते, सारी जंगें भारत ने शुरू की है, और हर बार इनका दोगलापन सामने रख देती है इनकी पाकिस्तानी आर्मी। रात के अंधेरे में फिर से एक बार आए, हमला किया, और इनको लगा कि हम बलूचिस्तान से ध्यान हटाकर भारत पे ये लेके जाएंगे तो हमारे लोग एकजुट हो जाएंगे कि भैया भारत हम पर हमला कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम बट क्यों रहे हो, तो हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक हो जाए और भारत के खिलाफ लड़ेंगे। ये पाकिस्तान की सरकार की स्ट्रैटेजी थी, पर इनके गले तक क्या आ गई ये स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि मोदी सरकार क्या कर सकती, फिर भी इन्होंने सोचा कि क्या ही कर लेगा। पर अब पाकिस्तानी आर्मी भी डरी हुई है कि अगर भारत सरकार ने और भारत की आर्मी ने अगर एक्शन में आ गई तो वो क्या कुछ कर सकती है। ये पाकिस्तान को हर जंग में भारत ने बताया है, और इस बार भी हो सके उतना भारत बांग्लादेश में, इनको लगा कि बांग्लादेश में उलझा हुआ है भारत तो यहाँ पे क्या ही कर लेगा, पर
ये भूल रहे कि वो चाइना जैसे सुपर पावर देश भी अगर भारत का कुछ बाल बाका नहीं कर पाया तो तुमको तो इतना मारा हुआ है, तुमने सुधर जाना चाहिए था, पर तुम नहीं सुधर रहे हो। तो अब मौका है भारत के पास भी कि बलूचिस्तान पर अटैक करे और इससे ले ही ले, क्योंकि है ना ये उसी लायक है। खैर आप क्या कहते हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में भर के जाइए, वीडियो को लाइक करें और आइए पाकिस्तान मीडिया और क्या कुछ कह रही सुनते हैं।